अबे काहे के महाराज, कहीं ऐसा न हो कि किसी शिकारी का तीर आकर तुम्हारी बगल से गुजर जाए और सीधा जाकर तुम्हारे पीछे वाले पेड़ में घुस जाए। लगता है कि शिकारी के तीर का उदाहरण देखकर अभी तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हें यहाँ पर किसी के मरने का उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि तुम अभी की अभी नहीं। महाराज, मैंने आपके बागीचे की अच्छी तरह से सफाई कर दी है। सब कुछ एकदम चमचमा रहा है, आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया। अब तुम लोगों को खाना तभी मिलेगा जब तुम लोग सुबह से शाम तक मेहनत करोगे। इसीलिए सब लोग अपने अपने काम को अच्छी तरह से समझ लें, वरना उसे खाना नहीं दिया जाएगा। महाराज, मैंने भी अपना काम कर लिया। अब तो मुझे खाना मिलेगा ना। मैं भी मार्केट से ताजी सब्जियां लेकर आया हूँ। हाँ हाँ उल्लू के बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो पहली बार में ही काम बढ़िया किया है। तुम्हें भी खाना मिलेगा। कालू महाराज, मैंने भी अपना काम कर लिया। मैं भी जंगल से लकड़ियां काट कर ले आया हूँ। हम खुश हुए। एक बार मुझे दोबारा से बोलकर दिखाओ कि अभी अभी तुमने क्या बोला था। कालू महाराज, मैंने अपना काम कर लिया है। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर ले आया हूँ। मैंने तो बस इतना ही कहा था महाराज। अति सुंदर, अति सुंदर। जंगल के पूर्व राजा से अपनी प्रशंसा सुनकर मजा आ गया। अबे ओ काले कौवे, खाना बना दिया है, जल्दी से आकर ठूस ले। क्या कहा तूने? कुछ भी तो नहीं कहा महाराज, मैंने तो बस इतना कहा है कि खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अबे ओ पिद्दी, अपनी औकात में रहकर बोला कर। मैं खाना खा लेता हूँ, तू पहले यहाँ से दफा हो जा। अरे वाह, इस पिद्दी ने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। आज तो मौज आ जाएगी। फिर कौवा खाना खाने लगता है और धीरे धीरे करके सारा खाना खा जाता है और उसके बाद वह सोने के लिए चला जाता है और सो जाता है। कौवा अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर सभी पक्षी वहां से चुपचाप निकल जाते हैं और जंगल के दूसरे कोने की ओर चले जाते हैं। हमें इस कौवे के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। कब तक ऐसे गुलामों की तरह जिंदगी बिताएंगे? हमारे ही जंगल में आकर इस कौवे ने हमें ही गुलाम बना दिया है महाराज। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। महाराज, सोचना क्या है, साले कौवे को मारते हैं ना मिलकर सभी। इसका पीट पीट कर भूत बना देते हैं, अपना आप इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे राजू भैया, भूल गए क्या? इस कौवे ने आपको हवा में गोल गोल घुमा दिया था। अब हम सबको भी लटकवाने का इरादा है क्या? वो दिन भी क्या दिन थे जब हम आजाद थे, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते थे। हम खूब मजे लिया करते थे। लेकिन आज देखो, हमारी गधे जैसी हालत हो गई है इस काले कौवे की वजह से। इसीलिए मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। बात तो ठीक कह रहे हो तुम राजू। इस कौवे के आने से पहले मैं तो पूरे दिन भर बागों की सैर करता था। कभी आम के बाग में, कभी संतरों के बाग में। खूब फल खाता था, खूब मजे करता था। मैं भी दिन भर रिंकू टीवी की कहानियां देखता था, पॉपकॉर्न खाते हुए। यह कहानी है रामवन जंगल की। रामवन जंगल आसपास के सब। अब तो वो दिन बस सपने बनकर ही रह गए हैं।
बाकी तो अब तो हमें सारी जिंदगी गुलामों की तरह ही काटनी पड़ेगी। वो देखो, वो आ गया। वो आ गया। अरे भाई कौन आ गया? हम सबको इस मुसीबत से बचाने वाला आ गया। वो देखो। आप सभी लोग जंगल के इस कोने में क्या कर रहे हो? क्या आपको पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसीलिए मेरे स्वागत के लिए आए हो? अरे कहाँ नारायण भाई, इस वक्त तो हम किसी का स्वागत करने लायक बचे ही नहीं हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हो? हम इस समय बहुत मुसीबत में हैं। आपके गांव जाने के कुछ दिनों बाद से ही हम अपने ही जंगल में गुलामों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। बस यूं समझ लो नारायण भाई, आप इस वक्त हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। मैं और भगवान? मेरे जाने के बाद ऐसा कौन सा तूफान आ गया जंगल में? तूफान नहीं, शैतान कहो नारायण भाई, शैतान। ऐसा कौन आ गया? आप मुझे शुरू से बताइए कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। बस इतनी सी बात है जिसके लिए तुम लोग इतनी चिंता कर रहे हो? यहाँ उस काले कौवे ने हमारी जिंदगी झंड कर दी और तुम कह रहे हो कि इतनी सी बात है? आप सभी अभी यहीं रुको और देखो कि मैं उस कौवे को कैसे मजा चखाता हूँ। ठीक है नारायण भाई, हम तुम्हारा यहीं इंतजार करेंगे। तुम जाओ और उस कौवे को सबक सिखाओ। फिर नारायण तोता वहाँ से कौवे की तरफ चलने लगता है। पता नहीं सारे नालायक पक्षी कहाँ चले गए। आज आने दो, इनकी खबर लेता हूँ। इनको खाना भी नहीं दूंगा। प्रणाम, लेकिन आप हैं कौन? जब तुम्हें दिखाई ही नहीं देता है तो घर से बाहर निकलते क्यों हूँ? बेवकूफ हो क्या? मेरे कहने का मतलब है, यह तो चील महाराज का दरबार है, तो आप कौन हैं और उनकी राजगद्दी पर क्या कर रहे हो? ज्यादा सरपंच मत बनो, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है उन नालायक पक्षियों के चक्कर में। तुम ये बताओ तुम्हें क्या काम है? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं पड़ोस के जंगल के राजा सोनू कबूतर का सेनापति हूँ और उनकी बहन की शादी है, इसीलिए मैं चील महाराज के लिए शादी का कार्ड लेकर आया था। लेकिन क्या फायदा, वो तो यहाँ पर है ही नहीं। लाओ ये कार्ड मुझे दे दो, मैं दावत खाने आ जाऊंगा। लेकिन तुम दावत खाने कैसे आओगे? तुम्हें तो एड्रेस ही नहीं पता और तुम्हें तो पढ़ना भी नहीं आता होगा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने स्कूल का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। लाओ मुझे कार्ड दो, मैं अभी पढ़ता हूँ, बिना रुके एक ही बार में सारा कार्ड पढ़ दूंगा। जी बिल्कुल, हम भी तो देखें कि आपको पढ़ना आता भी है या नहीं। और आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, एक ही सांस में पूरे कार्ड को पढ़ना है। एक मेरे जैसा हरामी कौवा आए और मुझे पीटते हुए घसीटकर जंगल से बाहर ले जाए, ताकि फिर मैं कभी किसी को परेशान ना कर सकूं। देखो मैंने कितनी जल्दी पूरा कार्ड पढ़ लिया। हाँ चाचा, कार्ड तो पढ़ लिया, लेकिन साथ में अपनी वाट भी लगा ली।